जय हिंद दोस्तों। आज हम फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जनवरी वाला करंट अफेयर्स का वीडियो पड़ चुका है और आप लोग उसको देख लीजिएगा। पहली न्यूज़ है कि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए सवेरा कार्यक्रम का संबंध किससे है। तो ये है इस प्रारंभिक स्तन कैंसर पता लगाने से। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा जारी की गई घोषणा के अनुसार फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? चंडीगढ़ में। हाल ही में भारत के पहले सेफ्टी टैंक रोबोट होमो सेपरेटम का विकास किस संस्थान द्वारा किया गया है? आईआईटी मद्रास। कनाडा में आयोजित स्क्वैश प्रतियोगिता गुड फेलो क्लासिक पीसीए चैलेंजर टूर किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने जीता? अभय सिंह। नीति आयोग के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार देश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय कितना है? 3773 रुपये, 3773 रुपये। भारत में पहला वर्चुअल एटीएम कौन लॉन्च कर रहा है? फिनटेक स्टार्टअप पेमार्ट। हाल ही में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन है? गीता बत्रा। स्पेसएक्स ने अपने 300वें फाल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह मेरापुतिन 2 को लॉन्च किया है? इंडोनेशिया। हाल ही में पीएम मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज एमवी गोह और एमवी निषाद को कहाँ लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश में। तो ये बनारस में किया गया है, ठीक है, वाराणसी में। एक वाराणसी में किया गया है और एक जो है अयोध्या में। 24 से 26 फरवरी 2024 के मध्य भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में। 27 से 26 फरवरी 2024 के मध्य अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ मनाया गया? केरल में। और 26 से 29 फरवरी 2024 के मध्य वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन किया गया बार्सिलोना, स्पेन में। भारत की पहली गतिशक्ति अनुसंधान पीठ आईआईटी शिलांग में। 25 फरवरी 2024 को सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन के सेतु हेतु उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात में। हाल ही में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड SECI ने भारत में सबसे बड़ी सौर बैटरी का अनावरण कहाँ किया? राजनांदगांव में। 25 फरवरी 2024 से 9 मार्च 2024 तक भारत और जापान के मध्य संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान में। फरवरी 2024 में FATF ने वित्तीय अपराध निगरानी ग्रे सूची से किस देश को बाहर किया है? संयुक्त अरब अमीरात को, युगांडा को, बारबाडोस को और जिब्राल्टर को। अभी भी जो ब्लैक लिस्टेड जो देश हैं वो ईरान, उत्तरी कोरिया और म्यांमार हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन को अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? फिलीपींस है। और ये विश्व का 38वां भी देश है इस मामले में। फरवरी 2024 में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किस राज्य ने जीता? तो मध्य प्रदेश ने जीता। भगवान सिंह और महेश खुराना द्वारा मैराथन को पूरा किया गया। हाल में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रदान किया गया जवान को। ये शाहरुख खान की मूवी है। हाल ही में भारत सरकार ने भगवान बुद्ध के 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष थाईलैंड भेजे हैं। तो कौन कौन है? एक तो सारीपुत्र और दूसरे मोदगलायन। हाल में केंद्रीय मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन किया। तो इन्होंने कहाँ किया है? उड़ीसा में किया है। और इससे पहले ये भोपाल, कानपुर, इंदौर, बनारस, भरतपुर, शिलोंग, सिलचर, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी समेत 9 शहरों में लॉन्च हो चुका है। फरवरी 2024 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शहबाज शरीफ। ये नवाज शरीफ के भाई हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के। 22 से 25 फरवरी 2024 के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का आयोजन मालदीव में किया गया। इस अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल थे? तो भारत, मालदीव और श्रीलंका। पर्यवेक्षक देश के रूप में बांग्लादेश को किया गया है। तो ये सब पड़ोसी देश हैं भारत के।
17 से 19 फरवरी 2024 के मध्य तेहरान में आयोजित एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 4 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण है और 1 रजत है। पदक तालिका में भारत का 5वां स्थान था। 21 फरवरी 2024 के मध्य एंड्रॉयड मार्केट प्लेस इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया? फोन पे ने। हाल में एशियाई वायु गुणवत्ता ASIA-AQ मिशन के तहत DC-8 मिसाइल किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च की गई? तो नासा के द्वारा। 21 फरवरी 2024 को डिजिटल स्वास्थ्य और वैश्विक पहल GIDH किसने लॉन्च किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। और GIDH का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। 21 फरवरी 2024 को किस देश ने 5वीं पीढ़ी के विमान खान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो तुर्की ने। हाल ही में अजरबैजान का नया राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव को। भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। ये 12.77 किलोमीटर लंबी है। 20 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस स्थान पर भारत के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया? तो संबलपुर, उड़ीसा का। 21 फरवरी 2024 को एशिया के सबसे बड़े जनजातीय महोत्सव समक्का सरतल्लम्मा जतारा का आयोजन कहाँ किया गया? मेदाराम गांव, मुगलू जिला, तेलंगाना में। 18 फरवरी को हिमालयन बास्केट किसने लॉन्च किया? उत्तराखंड में। हाल ही में पुडुचेरी और तमिलनाडु सरकार ने कॉटन कैंडी पर प्रतिबंध लगाया। क्यों लगाया? तो रोटामाइन जो इसमें B नामक जहरीला पदार्थ है उसके कारण। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किस दिन किया जाता है? 21 फरवरी को। 20 फरवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना? माल्टा। 20 फरवरी 2024 को बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4th का आयोजन कहाँ पे किया गया? काठमांडू, नेपाल में। और इसमें 19 देशों ने भाग लिया है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे। 18 फरवरी 2024 को आशा किरण योजना किस राज्य द्वारा लागू की गई? तो कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक के परिवारों को मुफ्त में आंखों की देखभाल की सुविधा सुनिश्चित कराने के लिए। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। और इस वर्ष की जो थीम थी वो ब्रिजिंग गैप और बिल्डिंग अलायंस। ठीक है, ब्रिजिंग गैप, बिल्डिंग अलायंस, तो इस बार की थीम थी। 20 से 21 फरवरी 2024 को भारत और USA के मध्य इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। 20 से 25 फरवरी 2025 को जो 50th खजुराहो नृत्य था, 50वां खजुराहो नृत्य, उसका आयोजन कहाँ किया गया? खजुराहो में। हाल ही में चंडीगढ़ के मेयर पदों में मतगणना में हुए विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया? कुलदीप कुमार को। 15 फरवरी 2024 को निजी चंद्रमा लैंडर ODCS किस निजी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो इंटुएटिव मशीन। ये ह्यूस्टन की कंपनी है, अमेरिका की निजी कंपनी है इंटुएटिव मशीन्स। हाल ही में BPCL द्वारा लॉन्च की गई घोषणा BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो कोचीन एयरपोर्ट पर। तो कोचीन जो एयरपोर्ट है वो हरित हाइड्रोजन क्षमता 1000 किलोवाट की होगी। हाल ही में 77वें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट, जिसको बाफ्टा भी बोलते हैं, 2024, इसका सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला? ओपेनहाइमर को। हाल ही में 1000 वर्ष पुराने सोमिनसाई महोत्सव की परंपरा किस देश ने समाप्त की? जापान ने। 17 फरवरी 2024 को अगली पीढ़ी के H3 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? जापान ने। हाल में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड बिल किस देश ने पारित किया? USA ने। तो क्वाड की बैठक जो है वो क्वाड में ये 4 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, तो इनसे मिलाकर क्वाड बना है और ये जो क्वाड बिल है वो USA ने लाया है। 12 से 17 फरवरी 2024 तक प्रवासी
प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 का आयोजन कहाँ पे किया गया? समरकंद में, उज्बेकिस्तान। इसका नारा है प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती, और इसका शुभंकर है हिम तेंदुआ। हाल में विश्व का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्मोसैट प्रोब किसके द्वारा विकसित किया गया? नासा एवं जाक्सा के द्वारा। 16 से 24 फरवरी 2024 तक पहले फ्रेंच फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया कोलकाता में। हाल में आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिक्किम ने किसके सहयोग से इंस्पायर कार्यक्रम चालू किए? विश्व बैंक से। 25 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन किया गया काठमांडू में। हाल में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हुई, तो ये किसे किसे मिलेगा? ये जगत गुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए और गीतलाल गुलजार को उर्दू के लिए। फरवरी 2024 में आयोजित 9th रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि किसको बनाया गया है? तो किरियाकोस मित्सोताकिस, ये ग्रीस की प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, किरियाकोस मित्सोताकिस। फरवरी 2024 में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? GSLV। हाल में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना को किस सरकार ने प्रारंभ किया? राजस्थान सरकार ने। और राजस्थान में मजदूरों और रेहड़ी पट्टी वालों को जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, उन श्रमिकों को 2000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगा। 15 फरवरी 2024 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 41वां। हाल में घोषणा के अनुसार भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहां प्रारंभ की जाएगी? ऋषिकेश एम्स में। 15 फरवरी 2024 को वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए वन मित्र योजना हरियाणा में। हाल में सतह से समुद्र तक मार करने वाली पादुसरी 6 जो मिसाइल है वो उत्तर कोरिया द्वारा, तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और मुद्रा वान है वहाँ की, ठीक है। तो समुद्र तक मार करने वाली मिसाइल पादुसरी। 15 से 14 फरवरी 2024 तक न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? भारत ने। भारत स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिका कंबोज, और वर्ष 2025 के सामाजिक विकास आयोग के 63वें सत्र की अध्यक्षता पोलैंड करेगा। हाल ही में आयोजित घोषणा के अनुसार किस स्थान पर भारत के नए नौसैनिक अड्डे स्थापित किए जाएंगे? मिनिकॉय और आगत्ती। हाल में भारत सरकार ने किस देश के प्रबंधन के लिए ADB $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ब्रह्मपुत्र नदी 1966 में लीना। ADB की जो स्थापना हुई थी 1966 में मनीला में हुई। 9 से 19 फरवरी 2024 तक 36वें राष्ट्रीय पुरस्कार मेले का आयोजन हैदराबाद में। 10 से 18 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित 51वें पुस्तक मेले का अतिथि देश सऊदी अरब था। हाल में असम राज्य ने किस फल को आधिकारिक राज्य के रूप में घोषित किया है? काजी नींबू, साइट्रिक लीमोन भी बोलते हैं इसको, साइट्रस लीमोन। संयुक्त अरब अमीरात की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसे 9वें गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत सरकार। किस संस्थान द्वारा कृषि वानिकी ग्रो रिपोर्ट का अनावरण किया गया? नीति आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया? अनुच्छेद 19(1). हाल ही में घोषणा के अनुसार पूर्व मध्य में पहली बार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑन द डेजर्ट किस देश द्वारा लॉन्च की जाएगी? सऊदी अरब द्वारा। हाल ही में फिनलैंड के नए राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब। फरवरी 2024 में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क जो कोष है GBFF की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? वाशिंगटन DC USA में। हाल में विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा जो STEM में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? स्वाति पोर्टल, SWATI पोर्टल है ये। हाल ही में सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 किसने पारित किया है? तेलंगाना ने।
13 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने अल्हान मोदी कार्यक्रम को कहाँ संबोधित किया? अबू धाबी में। हाल ही में किस दिन महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई? 12 फरवरी 2024 को। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म टंकारा गुजरात में हुआ था। हाल ही में केरल सरकार द्वारा केपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? एस सोमनाथ, इसरो के अध्यक्ष हैं। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी ने अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? हैदराबाद में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। फरवरी 2024 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित पुरुषों के अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने, भारत को हराकर। विश्व यूनानी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 11 फरवरी को। भारतीय यूनानी विद्वान हकीम अजमल खान की जयंती पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे चुना गया? नवाब सलाम को, लेबनान के न्यायाधीश हैं। हाल में महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए PACE मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा। 6 फरवरी 2024 को पहली बार किस कंपनी ने 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल किया? तो टाटा समूह में। हाल ही में WHO के नेशनल मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान NIMHANS, ठीक है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान ने। विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। 2024 के लिए थीम है दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोग। 8 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता विमान प्रसाद फिजी के उप प्रधानमंत्री हैं। 8 फरवरी 2024 को चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया? अष्टलक्ष्मी, एक तितली। हाल में अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आर्कटिक्स अनुसंधान केंद्र क्विनलिंग स्टेशन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? चीन के द्वारा। हाल में 65 मिलियन वर्ष पुराने उड़ने वाले डायनासोर सियोप्टेरा इवांसे के जीवाश्म को कहाँ खोजा गया? स्कॉटलैंड। 9 फरवरी 2024 को 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। 2024 के लिए थीम है एक स्थिर और सतत हिंद महासागर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कौन सा देश है? चीन है। सात फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। हाल में एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत में किसे अपना निदेशक नियुक्त किया? मियो ओका को। 4 फरवरी 2024 को भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन कच्छ जिले में। 5 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी, हैदराबाद, तेलंगाना में। 30 फरवरी से 2 फरवरी 2024 तक DRDO ने एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट HEAT का परीक्षण किया। इसका नाम है अभ्यास। हाल ही में चर्चा में रहे जिलोंग 3 स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट को किसने लॉन्च किया है? चीन ने। नायब बुकेले किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? अल सल्वाडोर के। आपदा चेतावनी के लिए डिवाइस नीतीश किस राज्य ने लॉन्च किया है? बिहार राज्य ने। नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हीं से मिलता जुलता यह नाम है नीतीश, उन्हीं के नाम ही पर है। तो नीतीश का फुल फॉर्म है नेवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। भारत ने अपना पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया है? पटना में। हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC में शामिल होने वाली पहले मेट्रो कौन सी है? चेन्नई। 2 से 4 फरवरी 2024 तक अजंता एलोरा जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है वो छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला असम में रखी है। तो कामाख्या मंदिर असम में ही है, असम के मतलब गुवाहाटी के थोड़ा पहले।
4 फरवरी 2024 को अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन 12 घंटे बिताने का नया रिकॉर्ड है। ओलेग कोनोनेकोव रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी को किस राज्य ने जीता है? कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को हराकर। हाल में स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI ने किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया? मिल्खा सिंह को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। 3 फरवरी 2023 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत INS संध्यायक। 3 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। ये संबलपुर में है, उड़ीसा में। हाल ही में जिम्मेदार ऑनलाइन गेमिंग के माहौल के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल लॉन्च करने की घोषणा की है? कर्नाटक ने। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है जय शाह को। तो अब ये एशियाई क्रिकेट अध्यक्ष के पद पर तो हैं ही, अब ये चेयरमैन बन गए हैं। 2 से 18 फरवरी 2024 तक फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किए गए 37वें सूरजकुंड मेले का थीम पार्क गुजरात। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय मशाल वाहक अभिनव बिंद्रा को चुना गया। 2 फरवरी 2024 को विश्व वेटलैंड दिवस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन सिरपुर तालाब इंदौर में किया गया। 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक एक श्रेष्ठ भारत पहल के तहत औरोविले अनुभव यात्रा कहाँ आयोजित की गई? पुडुचेरी तमिलनाडु में। शतरंज का विंबलडन कहे जाने वाले टाटा स्टील मास्टर 2024 का विजेता कौन है? वेई यी। डी गुकेश को हराकर इन्होंने जीता है, वेई यी ने। 17 फरवरी 2024 को भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जैसलमेर में। भारत का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित किया गया? हाल ही में घोषणा हुई है, उज्जैन में। 26 जनवरी 2024 को मनाया गया 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में राज्य की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उड़ीसा को मिला। उत्तर भारत में पहले मानव DNA बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी? BHU में, बनारस में। हाल ही में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2023 में जापान को पछाड़कर विश्व का शीर्ष वाहन निर्यातक देश बना है चीन। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चंपई सोरेन को। तो ये न्यूज पुरानी हो गई, अब जो है हेमंत सोरेन फिर से बन गए हैं। हाल में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल लोहाटी को। हाल में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिक्स सिस्टम सर्वत्र को किसने लॉन्च किया है? तो DRDO ने, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। 31 जनवरी 2024 को मलेशिया का राजा किसे नियुक्त किया गया है? सुल्तान इब्राहिम सिकंदर को। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 93वां। तो ये न्यूज़ थी फरवरी का पूरा मासिक करंट अफेयर्स था ये, तो इसको आप लोग बार बार देख लीजिएगा तो बड़ा फायदा मिलेगा।